खाना खाते समय उसके दिमाग में एक विचार आया। जेल गार्ड का ध्यान नहीं था तो उसने चुपके से चमचे को अपने जूते के तले के साथ रगड़कर गंदा कर दिया। फिर आराम से गार्ड को बुलाया और कहा कि उसका चम्मच गंदा है, बदलना पड़ेगा। उसके साथी को तुरंत समझ आ गया कि ये क्या करना चाह रहा है और उसने भी वही मांगा। गार्ड उनके गंभीर चेहरे देखकर कुछ शक नहीं कर पाया और मान गया। पर ये छोटी सी गलती इतिहास के सबसे बड़े जेल ब्रेक की शुरुआत थी। फ्रंट डेस्क पर पहुंचते ही उसके साथी ने गार्ड को बकवास में उलझा दिया। गार्ड का ध्यान हटते ही उसने नया चमचा उठाया, लेकिन किसी ने नोट नहीं किया कि उसने 2 चमचे उठाए थे। बस चमचे से भागना काफी नहीं था, इसीलिए अगले दिन उसने एक पुराने कैदी से 20 मिठाइयों के बदले में एक सामग्री हासिल की। चमचे को आधा तोड़कर उसने नेल क्लिपर के फाइल से एक सिक्का पाउडर बनाया। माचिस जलाकर स्पून के हैंडल को फाइल के साथ जोड़ा। गर्म होने पर सिक्का पिघल गया और एक काम का टूल बन गया। टेस्ट के लिए उसके साथी ने गार्ड के ऊपर नजर रखना शुरू की। वेंटिलेशन डक्ट को पहले नेल क्लिपर से तोड़ने की कोशिश नाकाम रही थी, लेकिन नए टूल ने काम करना शुरू कर दिया था। तभी गार्ड इंस्पेक्शन के लिए आ गया और उसका साथी सो गया था। किस्मत से एक काले कैदी ने गार्ड से बात करना शुरू की, जिससे उसका साथी जाग गया। उसने विसल बजाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। आखिर में उसने कप से बार के ऊपर टक्कर मारी। गार्ड के कदम सुनकर उसने जल्दी से छेद को बंद कर दिया। गार्ड के जाने के बाद उसने अपने साथी को सावधान रहने के लिए बोला और दोबारा दीवार तोड़ना शुरू की। कुछ देर बाद पता चलता है कि वेंट के बोल्ट्स को निकालने के लिए एक नया टूल चाहिए। अगले दिन वुड वर्किंग एरिया में मिट्टी छुपाते हुए उसने एक लकड़ी का चिप बनाया। मेटल डिटेक्टर से बचने के लिए उसने चिप को जूते के तले के अंदर छुपाया। गार्ड को धोखा देने के लिए उसने पहला चिप कपड़े लटकाने के बहाने से बनाया। दूसरे चिप से बोल्ट्स निकाल कर उसने आयरन ग्रेट हटा दिया। वेंट के अंदर पाइप्स को देखकर एस्केप का रास्ता सोचने लगा और प्लान बनाने लगा। अब ये प्लान है और ये बहुत गहरा प्लान है। उन्हें पता है कि पहले गार्ड्स की सरप्राइज इंस्पेक्शन से बचना पड़ेगा, इसीलिए वो पेंट और न्यूज़पेपर से वेंट पर नकली ग्रेड बनाएंगे। रात को बेड के ऊपर न्यूज़पेपर के नकली सर रखेंगे। धीमी रोशनी में गार्ड को पता नहीं चलेगा। लेकिन समंदर पार कैसे जाएंगे? एक साथी जेल की बार्बर शॉप पर जाएगा और बाल लेकर आएगा। अब उन्हें राफ्ट और लाइफ जैकेट्स चाहिए। रात को गार्ड्स ने सोते हुए कैदियों को देखा, लेकिन वो नकली थे। 3 लोग स्टील के डोर तक पहुंचते हैं। जॉन पहले ऊपर जाता है। गार्ड्स को धोखा देने के लिए वो अपना बैग फेंक कर चेक करता है। सर्च लाइट ने कुछ नहीं देखा, तो फिर वो छुप गया। फिर सब लाइफ जैकेट्स पहनकर राफ्ट में बैठकर समंदर पार कर गए। ऐसा इनका प्लान है। न्यूज़पेपर से नकली सर का मॉडल तैयार हो गया। अब अगले दिन वो बात करते हैं कि न्यूज़पेपर से नकली सर का मॉडल तैयार हो गया है और उसने पेंट करना शुरू कर दिया है। उसके हुनर की वजह से नकली सर बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। इतना असली के गार्ड कभी शक ही नहीं कर पाएगा। उसने वेंट के आयरन ग्रेड की नकली कॉपी भी बनाई और उसने भी इतने अच्छे से पेंट किया कि वो असली ग्रेड जैसा ही लग रहा था। सावधान रहते हुए उसने वेंट के अंदर झांक कर पाइप्स पर चढ़ना शुरू कर दिया। तभी गार्ड इंस्पेक्शन के लिए आ गए। चार्ली ने बार्ड्स पर कप से टक्कर मारी। गार्ड ने बेड की तरफ देखा, लेकिन उसे ये पता नहीं चला कि ये सर नकली है। अब दोपहर के खाने के दौरान उसने अपने साथियों को रात को गार्ड के साथ हुई घटना के बारे में बताया। खुशकिस्मती से सब कुछ अच्छा प्रोग्रेस चल रहा था। चार्ली अभी भी अपनी दीवार तोड़ रहा था, लेकिन दूसरे दोनों ने अपना नकली सर भी बना लिया हुआ था। उसने रात को जॉन के साथ वेंट में जाने का फैसला किया। रात को दोनों पाइप्स के जरिए ऊपर पहुंचते हैं। जॉन की मदद से वो ग्रेट तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि स्टील डोर को हटाने के लिए कुछ बड़े मेटल कवर्स थे, जो कि कम से कम हाथों से तो नहीं खुल सकते। उन्हें एक पावर ड्रिल और वायरिंग की जरूरत थी। किस्मत से वहाँ पर एक सॉकेट था, लेकिन जेल के अंदर ऐसे टूल लाना करीब करीब नामुमकिन था। अगर किसी कैदी के पास एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा भी मिलता था तो गार्ड उससे सवाल करते थे। ड्रिल लाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जहाँ चाह वहाँ रहा। अगले दिन म्यूजिक क्लास में उसने फैन देखा, लेकिन उसमें ना तो ड्रिल बिट थी और ना ही वायरिंग। उसने फिर से उसी पुराने कैदी से मदद मांगी और अपने फ्यूचर के तमाम डेजर्ट्स के बदले में डील कर ली। लेकिन एक और समस्या थी, फैन को गार्ड से कैसे छुपाया जाए। उसने फैन को अपने इंस्ट्रूमेंट केस में रख दिया। उसके साथी को लग रहा था कि ये बहुत खतरनाक है, अगर पकड़े गए तो जान जा सकती है। जब गार्ड ने इंस्ट्रूमेंट केस चेक करना शुरू किया तो चार्ली इतना घबरा गया कि उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी चार्ली ने गार्ड से पूछा कि क्या इंस्ट्रूमेंट केस में इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। गार्ड चुप हो गया और आखिर में वो फैन ले गया। पावर ड्रिल असेंबल करने के बाद दोनों ने काम शुरू किया। जॉन की मदद से वो स्टील डोर तक पहुंचा। उसने अपना पैर ग्रेड में फंसा कर खुद को स्टेबल किया। जॉन ने उसे स्टील पाइप दी, जिससे उसने बार्स को खोला। काम के दौरान नॉइस ने गार्ड्स का ध्यान खींचना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों इतनी मेहनत से लगे हुए थे कि उन्हें खतरे का एहसास भी नहीं हुआ। ड्रिल की मदद से मेटल कवर धीरे धीरे से घुलने लगा। किस्मत से जब गार्ड चेक करने आए तो काम रुक चुका था। गार्ड ने सोचा कि उनसे गलती हुई है और वो वहाँ से वापस चले गए। अब सब कुछ तैयार था, बस लाइफ जैकेट्स और राफ्ट की कमी थी। एक साथी ने कहा कि सब कुछ ट्यूसडे तक तैयार हो जाएगा। उम्मीद तो बहुत नजर आ रही थी, लेकिन चार्ली के मन में डर पैदा हो गया था। उसने गार्ड्स के हाथों पकड़े जाने और एग्जीक्यूट किए जाने का खौफ जाहिर किया। उसने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो सबको आजादी तक लेकर जाएगा। लेकिन उसी दिन जेल में कुछ अनोखा हुआ। रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान वार्डन का नेल क्लिपर एक सेल में गिर गया। उसने गार्ड से सेल का दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन उसको उठाते वक्त वार्डन की नजर एक पोर्ट्रेट के ऊपर पड़ी, जो कि
उस कैदी ने उसका ही बनाया था। अपमान महसूस करते हुए वार्डन ने कैदी से पेंट करने का अधिकार छीन लिया और उसके सभी आर्ट वर्क्स को जब्त कर लिया। उस कैदी ने सभी उम्मीदों को खो दिया। उसने एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में पुलिस ऑफिसर को गाड़ी से ठोक दिया था, जिसके लिए उसे 99 ईयर्स की सजा सुनाई गई थी। अपनी उम्र को देखकर वो जानता था कि वो कभी भी आजाद नहीं हो पाएगा। अब पेंटिंग उसका सहारा था, वो भी छीन जाने के बाद उसने हार मान ली थी। एक दिन उसने छुपके से अपने दोस्त की जेब में कुछ रखा और गार्ड से टेबल और चेयर बनाने के बहाने में एक एक्स मांगा, लेकिन अगले ही पल गार्ड्स के सामने ही उसने अपनी उंगली काट दी। गार्ड इतना डर गया कि वो हिल नहीं सका। उसको फिर वहाँ से जबरदस्ती ले जाया गया। उस आदमी ने कटी हुई उंगलियां उठाई और जेब में एक फूल को पाया, एक नाजुक कली जो कि आइलैंड के दूसरे किनारे से उड़कर आई थी। ये आजादी का प्रतीक था। पुराने कैदी का ये अंतिम संदेश था कि वो एक दिन जरूर आजाद हो जाएगा। उसने अपनी आजादी का प्रतीक, वो फूल, अपने पास रखा और फैसला किया। उसे याद आया कि जब वो पहली बार जेल में आया था तो पुराने कैदी ने उसकी देखभाल की थी, लेकिन उसी दिन वार्डन ने उस फूल को उगता हुआ देखा। जेल में किसी भी प्रकार के पौधे या फूल मना थे। बिना किसी झिझक के वार्डन ने फूल को अपने हाथों से कुचल दिया। ये देखकर पुराने कैदी को गुस्सा आया और वो इतना बढ़ गया कि उसे हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर मर गया। वार्डन के कठोर शब्दों और पुराने कैदी की मौत ने उस आदमी के एस्केप करने के इरादे को और भी मजबूत कर दिया था। अगले दिन उसने लाइब्रेरी संभालने वाले उस काले कैदी को अलविदा कहा। जब उसने बात की तो दूसरा कैदी तुरंत समझ गया कि ये क्या करना चाह रहा है। दोनों ने चुपचाप हाथ मिलाया और प्रणाम किया और एक दूसरे को अलविदा का इशारा किया। वो जानते थे कि शायद ये उनका आखिरी मिलन हो। एस्केप से थोड़ी देर पहले वार्डन एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए आ गया। ऐसा लगता था कि उसने उस आदमी के एस्केप प्लान का अंदाजा लगा लिया था। उसने पूरे बेड को खोज डाला लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन वार्डन की नजर म्यूजिक बॉक्स के ऊपर पड़ी, जिसका पिछला हिस्सा वेंटिलेशन डक्ट के सामने था। उसने पहले बॉक्स को देखा। वो आदमी बहुत ज्यादा घबरा गया, डर रहा था कि वार्डन नकली आयरन ग्रेड का पता न लगा ले। किस्मत से वार्डन को कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि पेंटिंग काफी असली लग रही थी। उन्हें जल्दी जल्दी काम करना था वरना बाद में उन्हें कोई मौका नहीं मिलता। उसके साथियों ने सब कुछ तैयार कर लिया था और उस आदमी ने रात को एस्केप करने का फैसला किया। लेकिन इस निर्णायक पल पर चार्ली ने डर के मारे एस्केप से इनकार कर दिया। उसने सोचा कि अगर वो फेल हुआ तो उसे ब्रूटल एग्जीक्यूशन होगा। उस आदमी ने उससे समझाने की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सका और मजबूरन उसे अकेला छोड़ना पड़ा। रात को गार्ड्स ने इंस्पेक्शन की और सोते हुए कैदियों को देखा जो असल में नकली थे। चार्ली अकेला रो रहा था। गार्ड्स ने उसे देखकर सिर्फ सर हिलाया क्योंकि ऐसे इमोशनल डिस्ट्रेस जेल में आम थी। 3 लोग एस्केप करते हुए स्टील डोर तक पहुंच चुके थे। सावधान रहते हुए उन्होंने पहले जॉन को ऊपर भेजा। जॉन ने वेंटिलेशन डक्ट से एक बैग फेंक कर गार्ड का ध्यान भटकाया। वॉच टावर के गार्ड्स ने सर्च लाइट चलाई लेकिन उन्हें कुछ अजीब नहीं दिखा। उन्होंने सोचा कि शायद कोई छोटा जानवर होगा। सर्च लाइट बंद होने के बाद जॉन ने तुरंत पाइप से दस्तक दी। सिग्नल सुनते ही वो लाइफ जैकेट्स और राफ्ट को लेकर ऊपर आने लगे। अब उस आदमी की अपनी एस्केप की बारी थी। एक साथी का साइज बड़ा था और वो पाइप में फंस गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर निकाला और सर्च लाइट से बचकर एक कोने में छुप गया। दोनों के सेफ होने के बाद वो खुद भी बाहर आ गया। इस बीच आखिर चार्ली ने हिम्मत जमा ली लेकिन उसने सोचा कि क्या बहुत देर हो चुकी है। 3 लोगों ने एस्केप करके अपना सामान उठाया और समंदर की तरफ बढ़ गए। सर्च लाइट्स के बावजूद वो किसी की नजर में नहीं आए। जब वो अंधेरे में गायब हो गए तो उस आदमी ने वेंट की तरफ देखा। चार्ली अभी भी वहाँ था। उसके पास और कोई चॉइस है भी नहीं थी और उसे आगे बढ़ना पड़ा। उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनकर नीचे उतरना शुरू किया। सर्च लाइट से बचते हुए वो जेल की दीवार के बाहर आ गया लेकिन जॉन के नीचे आते समय एक समस्या आ गई। उसकी लाइफ जैकेट वेस्ट पाइप में फंस गई थी और कोई भी आवाज अलार्म बजा सकती थी लेकिन किस्मत से ऐसा नहीं हुआ। बार्ब्ड वायर पार करने के लिए उन्होंने लाइफ वेस्ट को एक एक करके फेंक दिया। वो आदमी पहले ऊपर चढ़ा और जल्दी से आगे बढ़ा। इस बीच चार्ली भी स्टील गेट तक पहुंच गया था लेकिन वो ऊपर तक नहीं पहुंच सका। तब उसे अफसोस हुआ कि वो अपने साथियों के साथ नहीं गया लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। तीनों ने बार्ब्ड वायर को पार किया और जेल की सीमा से बाहर निकल गए। एक पेड़ों के झुंड से होते हुए वो समंदर के किनारे तक पहुंच गए। उन्होंने इनफ्लैटेबल राफ्ट निकाला और उसमें फूंक मारकर उसे तैयार किया। कुछ ही देर में राफ्ट तैयार हो गई। उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनी और राफ्ट में बैठकर समुद्र पार करने की तैयारी करने लगे। समुद्र की ठंड के बावजूद उनकी आजादी की चाहत उन्हें आगे ले जा रही थी। कुछ घंटों बाद सूरज की पहली किरण ने उम्मीद का संदेश दिया। जब गार्ड्स ने सुबह की इंस्पेक्शन शुरू की तो वार्डन उस आदमी के सेल में गया। उसने उसे सोते हुए देखा। जब गार्ड्स ने विसल बजाई तो काले कैदी ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दिखाया। आखिरकार कोई तो इस जेल से भागने में सफल हुआ। वार्डन ने हर जगह खोज कराई लेकिन एस्केप करने वालों का कोई पता नहीं चला। बस कुछ फोटोज और एक फूल मिला जो कि आजादी का प्रतीक था। अब स्टाफ ने सोचा कि वो लोग डूब गए होंगे क्योंकि समंदर पार करना तो बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन वार्डन समझ गया था कि वो लोग सफल हो गए हैं। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने ऐलान किया कि वो तीनों कैदी डूब गए थे। ये एक सच्ची कहानी है। 1 साल के अंदर अल्कात्राज जेल बंद हो गया। पुलिस ने उन्हें ढूंढने की कई कोशिशें की लेकिन उनका कहीं पे भी पता नहीं चला। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर
पर जरूर क्लिक करते।